नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां के स्कंद स्वरूप की उपासना की जाती है। विधि विधान के साथ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, यानी भगवान कार्तिकेय की माता, जिन्हें बुद्धि और विवेक की मां माना जाता है। मां की आराधना से ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है आज, और आज किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, माता का स्वरूप किस तरीके से होता है, कौन से भोजन उन्हें प्रिय है, इन्हीं तमाम विषयों के पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आचार्य संतोष खंडूरी जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जय माता की। आज 5वां दिन माता स्कंद माता का दिन होता है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि माता का स्वरूप क्या है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। सबको नवरात्रि के आज 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन वाकई में बहुत अद्भुत है, अलौकिक है। भगवती का जो स्वरूप है आज वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, मातृ रूपा है। आज भगवती मातृ रूप में नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शततम नमो नमः प्रकृते भद्राय नियताम प्रणता स्मृताम। माँ भगवती आज माँ वात्सल्य रूप में दिखती है। माँ की गोद में एक बच्चा है आज। माँ की जो साधना है, तप है, कहते हैं कोई भी स्त्री तब पूर्ण होती है जब उसकी गोद में एक बच्चा आता है। तो वात्सल्यता भगवती का स्वरूप है और आज भगवती को लक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है। आज का जो स्वरूप है वो वात्सल्य रूप है। ये अपने आप में दिव्य और अलौकिक है जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने कहा माता स्वरूपिणी है, तो यानी कि आज किस तरीके से उनकी पूजा होनी चाहिए और किन किन भक्तों को उनकी पूजा से लाभ होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आज का दिन अपने आप में वात्सल्य रूप में है, तो भगवती को भोग 56 भोग बहुत प्रिय है, मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं और भगवती को जो है खीर बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आज के दिन जो भगवती को खीर का भोग लगाता है या हवन करके उसमें खीर की आहुति देता है या सफ़ेद तिल की आहुति देता है, उसको संतान की भी प्राप्ति होती है और उसके घर में महालक्ष्मी, धन, वैभव और पूरी संपन्नता उसके जीवन में आती है। पूर्ण संपन्नता यानी कि लक्ष्मी का पूरा भाव उसके जीवन में आता है। अपार लक्ष्मी का योग उसके जीवन में आता है। तो ऐसा आज के दिन इस प्रकार से भगवती को खीर का भोग लगाने से अद्भुत अलौकिकता प्राप्त होती ही होती है जी। अच्छा, पूजा की जब हम बात करते हैं तो फिर वही प्रश्न आता है कि मंत्र कौन सा उच्चारित करना चाहिए, किस मंत्र के उच्चारण से शुभ लाभ मिलेगा। देखिए, स्पष्ट बात यह है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि हमें आवश्यकता किस चीज़ की है। शास्त्रों में देवी दुर्गा सप्तशती में और दुर्गा कल्पद्रुम में स्पष्ट कहा गया है कि आपकी जैसी कामना वैसा मंत्र। तो भाव के ऊपर आपका कार्य है, आप भाव कैसा रख रहे हैं, आपको क्या चाहिए। कई लोग क्या होता है, जो आज की दिन की जो पूजा है, आज के दिन की जो पूजा है उसमें जो विशेष मंत्र है वो मंत्र कुछ इस प्रकार का है, मैं आपको बता देता हूँ। ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनुपगामनीं यस्यां हिरण्यविन्देहं गामस्वं पुरुषाम्यहम् अश्वपूर्णां रथमद्यां हस्तिनादप्रमोदनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीमां देवीं जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्रकारां आर्दां ज्वलंतीं तप्तां तर्पयंतीं। इस प्रकार का वैदिक मंत्र है और जिसमें अगर आप बीज मंत्र से करते हैं तो बीज मंत्र ये है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः, या ये प्रयोग कर सकते हैं ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। ऐसा भगवती में चावल चढ़ाते हुए ये मंत्र का प्रयोग करें श्री यंत्र के ऊपर, या माँ की उसमें हल्दी चढ़ाएं। आज के दिन का बड़ा महत्व ये है कि जो लोग अपने घर में हरियाली बोते हैं, जौ बोते हैं, वो लोग आज के दिन उसका पट खोलते हैं। पहले और दिन वो 4 दिन ढकी रहती है, पत्तों से, कपड़े से ढकी रहती है, और आज के दिन उसके निर्माण का दर्शन होता है, उसके स्वरूप का दर्शन होता है। आज हरियाली देवी का भी दर्शन होता है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का व्रत, आज का उपवास, आज का ध्यान, आज का मंत्र
लक्ष्मी प्राप्ति का भी है, धन प्राप्ति का भी है, संतान प्राप्ति का भी है। अद्भुत है, अलौकिक है। जो मन से, वचन से, भाव से, श्रद्धा पूर्वक विशेष मंत्रों का प्रयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को संतान की भी प्राप्ति होती है, सफलता की भी प्राप्ति होती है। और आज के दिन तो माँ भगवती स्कंद माता, स्कंद का अभिप्राय आप समझ गए होंगे, कार्तिकेय। कार्तिकेय कैसे जन्म हुआ कार्तिकेय का? ये देवताओं की इच्छा थी कि भगवान कार्तिकेय का जन्म हो। देवताओं की इच्छा भगवान शंकर के बीज से और माँ भगवती पार्वती के गर्भ से हो, लेकिन संयोग हमेशा ऐसा रहा, भगवान शंकर का बीज था, लेकिन वो 6 कृतिकाएं कौन है, वो जो सप्त ऋषियों की पत्नियां, वो उनके गर्भ में समाहित हो गया। ऐसा व्यवधान होने पर जब उनके यहाँ हुआ तब उन्होंने उसका ववन किया, और तब जाकर के वो 6 मुख वाला, कार्तिकेय का स्वरूप कैसा था? 6 मुख था। अर्थात क्या किसी व्यक्ति का, बालक का, देवता का 6 मुख है? नहीं है, लेकिन उस बालक के अंदर 6 लोगों की बुद्धि के बराबर सोचने की क्षमता थी, अर्थात अपार बौद्धिक क्षमता। इसीलिए आज की देवी को बुद्धि की देवी भी कहा गया है, ज्ञान की देवी भी कहा गया है, पुरुषार्थ की देवी भी कहा गया है, परमार्थ की देवी भी कहा गया है। तो जो आज भगवती को ज्ञान स्वरूप में भी पूजा करता है, उसको ज्ञान भी प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। मंत्रों की आपने जहाँ तक बात की, उसका अर्थ क्या है? और कई बार हम देखते हैं कि मंत्रों का कितने बार उच्चारण करना चाहिए। कुछ 21 बार करते हैं, कोई 108 बार करते हैं, कोई 1008 बार करते हैं। तो कितने बार जप करना चाहिए? देखिए, मंत्र की एक अपनी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, एक तरंग होती है। कोई भी चीज अपने एक दायरे में होती है। यानी कि आपने अगर 9 मंत्र पढ़ा, 9 तियां 27 मंत्र पढ़ा, ठीक हो गया, 9 तियां 27, पहला है 9, फिर हो गया 27, फिर हो गया 54, फिर हो गया 108। आपके पास समय नहीं, आप 9 मंत्रों से काम चला रहे हैं। आपके पास थोड़ा समय है, आप 27 मंत्रों से काम चला रहे हैं। आप 27 का दुगना करिए, 54 मंत्रों से आप काम चला रहे हैं। और 54 से अधिक 108, तो 108 पूरी माला की श्रृंखला है। वो 108 इसलिए कहा गया है, वो एक छोर से दूसरी छोर तक जुड़ने का साधन है। यानी कि हमारे मुंह, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, तीनों जो है वो एक सूत्र में बांधने के लिए, वो भी एक श्रृंखला है। उस एक श्रृंखला में बांध, जब तक हम 108 जप नहीं करेंगे तब तक हमारा मन लगेगा ही नहीं पूजा में। ये सिद्धांत ऋषियों के द्वारा दिए गए हैं, ये संतों के द्वारा ये शोध, ये चिंतन, ये मनन दिया गया है। आपको 108 जपना ही जपना है। अब लोग कहें जी हमारा तो 9 मंत्रों में काम चल जाए। अभी काम तो चल जाएगा, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा। मन आपका तब तक नहीं लगेगा जब तक आप 108 बार नहीं जपोगे। 108 की जो श्रृंखला है वो आपके मन और बुद्धि को बांधकर परमात्मा में जोड़ने का काम करता है। इसलिए 108 मंत्रों की एक शुद्ध श्रृंखला है। और माता के स्वरूप की जब हम बात की तो उन्हें क्या, कौन सा रंग जो है वो पसंद है, कौन सा भोग आज के दिन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर फल प्राप्त होगा? अब भगवती जगदम्बा, तारिणी, कल्याणी, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी माँ भगवती स्कंद माता को रंग की अगर हम बात करें तो रंग भगवती को लाल रंग बहुत पसंद है, रक्तवर्णा। भगवती इसलिए रक्तवर्णा है क्योंकि ऊर्जा की देवी है, तेजस्विनी है, व्यक्ति के अंदर एक जागृति का भाव लाती है, ऊर्जा का भाव लाती है, शक्ति का भाव लाती है। सुषुप्ता अवस्था से ऊर्जा की तरफ आप बढ़ते हैं। हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों का प्रश्न भी रहता है कि साहब हम पूजा में बैठते हैं, हमको जमाई आती है, हमको नींद आने लगती है, हमारा पूजा में मन नहीं लग रहा है। तो ये सारा कारण, जब वहां पर आप रंग देखेंगे तो वो रंग आपके मन को डाइवर्ट करेगा, आपके मन के अंदर ऊर्जा लाएगा, आपके अंदर पूजा पर मन लगने का भाव पैदा होगा। रंग भी, जीवन में रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब आप रक्तवर्ण देखते हैं, आपने देखा होगा कई बार आप विक्षिप्त अवस्था में रक्त देखते हैं, किसी का खून निकलते हुए देखते हैं, तो मन एक बार के लिए हिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक किसी चीज का संचार हो,
चाहे वो पॉजिटिव हो रहा है, अगर गलत चीज है तो नेगेटिव हो रहा है। तो दोनों चीजों की जो क्रिया प्रतिक्रिया शरीर के अंदर जब तक नहीं होगी तब तक ना तो वो जबाई जाने वाली, वो आलस जाने वाला, वो प्रमाद जाने वाला, वो दुर्विचार जाने वाला है। तो आपके अंदर ऊर्जा देने वाला जो रंग है वो लाल है। अब भोग की बात करते हैं। तो भोग हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे आलस ना आए। भगवती फलों का भोग, फल का भोग हमेशा अच्छा होता है। तो मां जगदम्बा को अनार बहुत प्रिय है। अनार का भोग, जो भगवती को अनार का भोग 3 अनार का भोग लगाए, 9 अनार का भोग 3 के बाद सीधा 9, 6 नहीं आएगा, 3 के बाद सीधा 9 आएगा। 9 अनार का भोग लगाए, 9 के बाद सीधा 27 आएगा, 27 अनार का भोग लगाए। तो ऐसा करेगा उसको अद्भुत सिद्धियां मिलेगी। मां भगवती को गाय का प्योर घी का भोग लगाए। भगवती को ओज कहा गया है, याज्ञ साकल्य कहा गया है। तो इस प्रकार का प्रयोग करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, वो भी सकारात्मक। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं पूजा पाठ की, आपने कहा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनका पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे अपने आसपास चीज़ें रखें जो आपके ध्यान को केंद्रित कर सकती है। उसी प्रकार कौन सी चीज़ें आज के दिन नहीं करनी चाहिए जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या विपत्ति आ सकती हैं, डाइवर्जन हो सकता है? हाँ, ये अच्छी बात है। वाकई में अधिकांश लोगों का मन नहीं लगता है, भाव नहीं बनते हैं। तो उसका कारण क्या है? खान पान, रहन सहन, आपका जीवन प्रबंधन है, जिसको हम लाइफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। आपका जीवन प्रबंधन ठीक होना चाहिए। आप कोशिश करिए कि अच्छे समय पर उठिए। यानी कि अगर आप रात सो रहे हैं, जो लोग रात भर साधना करते हैं, जप करते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो लोग सोते हो, कोशिश करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कम से कम 4 बजे उठें, 4:30 बजे उठें, 5 बजे तक तो उठ ही जाएं। उठने के बाद आप पहले अपना जो वर्कआउट है वो करें, एक्सरसाइज वगैरह करें। उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद निश्चित पूजा में बैठें। दूसरा, खाने में कोशिश करें इस बीच चाय का बिल्कुल भोग न करें। चाय हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और गरिष्ठ भोजन न करें। गरिष्ठ भोजन का मतलब होता है जिसमें मसाले ज़्यादा पड़े हों, जो तला भुना हो। हम लोग क्या करते हैं, विशेषकर नवरात्रि में या व्रत में आपने देखा भी होगा, हम पूरी बनाते हैं। पूरी बहुत अच्छा भोजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पूरी, जितना आप ऑयली चीज खा रहे हो उससे आप अपने शरीर को भारी बना रहे हो। आप अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल, बैड गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल ला रहे हो। आप बेकार, आपको आलस आना तय है। आप पूरी खाने के बाद आपको नींद आएगी। आजकल चावल छोड़ देने चाहिए। तो आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। बाहर का आप मंगा रहे हैं, कुछ भी चीजें खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लीजिए जिससे आपके शरीर में तरावट बनी रहे, शरीर हल्का हो, हर कार्य में अच्छे से मन लगे और आप अपनी पूरी बौद्धिक क्षमताओं को प्रयोग कर सके। इस प्रकार का आहार विहार विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और आज के दिन की अगर योग की बात की जाए, किस तरीके का योग आज के दिन बन रहा है, खासतौर पर माताओं के लिए जो अपने क्योंकि स्कंद माता जो है माता स्वरूपिणी है, कार्तिकेय की माता है, तो ऐसे में माताओं के लिए क्या योग है? देखिए, आमजन किस प्रकार से, किस भाव में पूजा करे और आज के दिन योग क्या बन रहा है। तो आजकल मातृत्व भाव का योग बन रहा है। जिनकी संतानें नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं कि साहब हमारी संतान नहीं हो रही है, हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कईयों की 15 साल हो गए, कई 18 साल हो गए, लेकिन बच्चे की तो उम्मीद, क्योंकि एक स्त्री पूरी तब होती है जब उसका बच्चा होता है। तो हर किसी के अंदर एक इंतजार रहता है कि नहीं, मुझे बच्चा चाहिए। तो आज के दिन माँ भगवती की फोटो आप लें, स्कंद माता की फोटो लें, उसकी आराधना करें। ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः, ऐसा करके जप करें। आज के दिन ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शतम नमो नमः प्रकृति भद्राय नियताम प्रणता स्मृताम, इस प्रकार के मंत्र ऐसे स्कंद माता की फोटो रख करके उसका ध्यान करें। शाम के समय उनका भोग कराएं, पूजन कराएं, खीर का भोग जरूर लगाएं शाम को भगवती को। तो ऐसा करने से निश्चित आपको संतान की प्राप्ति होगी। आहार में अच्छा रखें, विकार वाला आहार ना रखें। तला भुना बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अधिकांश व्रत खोलने के लिए पूरी करते हैं, पूरी का भोग लगाएं। एक शुद्धि के लिए एक छोटा सा टुकड़ा ले लें प्रसाद के रूप में, लेकिन उसको पूरी
पता लग रहा है कि पूरा भोजन ही पूरी का कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको विकार पैदा कराएगा। और आज के दिन हर व्यक्ति को यह सोच करके, जिनको लक्ष्मी चाहिए वो लक्ष्मी के स्वरूप में भगवती की पूजा करे, जिसको संतान चाहिए उसको संतान के रूप में वो भगवती की पूजा कर सकता है। बिल्कुल, और पूजा पाठ का ही महत्व है इन 9 दिनों में। और जहां हम बात करते हैं पूजा पाठ की, तो दीप प्रज्वलित हम करते हैं। कई लोग इन 9 के 9 दिन अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है दीप जलाकर भी माता की पूजा करते हैं। कितने दीपों का महत्व होना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत वाकई में एक अद्भुत विषय है कि हमारे यहाँ एक शब्द लिखा है, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु बे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। हम कई बार लाखों दिए जला देते हैं, हजारों दिए जला देते हैं, लेकिन यहाँ दिए का मतलब होता है कि आपके जीवन में जो पाप है वो खत्म हो जाना चाहिए। दीपो हरतु मे पापम। अब पाप का अभिप्राय क्या है? पाप का अभिप्राय यह है कि मुझे पता लग जाना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। आपने जलवा दिए 1000, 1 करोड़ दिए जलवा दिए, लेकिन आप अहंकारी हैं, आप दुर्विचारी हैं, आप लोगों पे अत्याचार करते हैं और आप दिए 1000 जलाते हैं। ध्यान दीजिए, दियों का महत्व आपके पाप के साथ जुड़ा है। यदि आपके अंदर दीपो ज्योति, दीपक की जो ज्योति है वो आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए, सबसे पहले हम किसी को प्रकाश दिखाने के बजाय स्वयं को प्रकाशित करें, आंखें बंद करें और ये जो आज्ञा चक्र है जहां हम तिलक लगाते हैं, यहां पर उस जलती हुई ज्योत को देखें और फिर स्वयं का मूल्यांकन करें, स्वयं का चिंतन करें, स्वयं का मंथन करें और उसके बाद अपनी कमियों को दूर करने का पहला प्रयास है दीपक जलाना। हम लोग क्या सूरज को दीपक जला सकते हैं, दिखा सकते हैं सूरज को? वो स्वयं जो प्रकाशित है, आप भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। जलाना चाहिए, एक प्रक्रिया है। कैसे जलाना चाहिए? आप अधिक से अधिक जलाइए ना, आंखें बंद करके उस सारे दीपकों को अपने अंदर जलते हुए देखिए। फिर देखिए, मेरे हे परमात्मा, मेरे अंदर जो दुर्विचार हैं वो जल जाएं, मेरे दुर्विकार हैं वो जल जाएं, मेरे अंदर जलन की भावना जल जाए, मेरे अंदर कपट की भावना जल जाए, मैं जैसे भी किसी के प्रति गलत विचार रखता हूं वो आज उत्पन्न न हो, ऐसा महसूस करते हुए कि वो उस दिए में जल रहे हैं सारे, वो दुर्विचार खत्म हो रहे हैं। फिर हम, जैसे कि एक कैंडल में जब ज्योत जलती है तो वो जो कैंडल है वो पिघलने लगता है, वो द्रवित होने लगता है। तो वो जब पिघल रहा है तो ऐसा आपके आंखों से भी अश्रु निकलने चाहिए कि मैं बहुत पापी था, मैं बहुत अत्याचारी था, मैंने बहुत गलत काम किए, ये पछतावा होना चाहिए। और वाकई में हमने अज्ञानतावश कोई भी कार्य किया हो, किसी भी प्रकार का हमारा दुर्विचार हो, वो नष्ट होना चाहिए, तभी दीपक जलाने का सीधा सा महत्व है। और दीपक जलाने का क्या महत्व है आपने बताया, पूजा पाठ किस तरीके से करें, कौन सा भोग लगना चाहिए, लेकिन फिर वही एक और दूसरा सवाल होता है दान पुण्य का, क्योंकि दान आपने कहा कि 9 दिन में कन्याओं को मीठा खिलाइए, ये कन्याओं का दिन है, लेकिन इसके अलावा कौन सी चीज़ें आज जो महत्वपूर्ण तौर पर दान करनी चाहिए? देखिए, आज के दिन अगर लड़कियों को श्रृंगार अगर आप देंगे, चूड़ी खरीद के दे दी किसी सुहागन को, आज सुहागन का दिन है, सुहागन कन्या का दिन है, उसको चूड़ियां खरीद के दे दी, उसको सिंदूर खरीद के दे दिया, उसको अच्छा सा चुनरी खरीद के दे दी, उसको अनार खरीद के दे दिया, फल खरीद के दे दिया, उसको कुछ जलेबी खिला दी या कुछ अच्छा भोजन करा दिया, मीठा भोजन करा दिया, तो ऐसा करने से मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके घर में, आपके आंगन में, आपके परिवार में खुशियां आएगी, बच्चों की किलकारियां सुनने को मिलेगी। यदि आपका घर सूना है तो आज ऐसा करने पर आपके घर में, पूरे परिवार में जो सूनापन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज स्त्रियों के सम्मान का दिन है, कन्याओं के सम्मान का दिन है। और सुहागवंती जितनी भी स्त्रियां जो रो रही हैं, परेशान हैं, जो दुखी हैं, व्यथित हैं, पीड़ित हैं, अपने पति से हो, अपने देवर से हो, अपने जेठ से हो, अपने सास ससुर से हैं, ध्यान देना, वो तब तक आपके घर में खुशियां नहीं आ सकती है जब तक आपके घर में कोई देवी लड़की या आपकी बहू या आपकी बेटी दुखी है, तो वो उनको खुश रखिए, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। बिल्कुल। और क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे आज के दिन सभी भक्तों को? सबसे बढ़िया संदेश तो एक ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। देखिए,
नवरात्रि सबकी संपन्नता के लिए है, नवरात्रि सबकी खुशी के लिए है। जो भी नवरात्रि का व्रत करे, यदि वो किसी से पीड़ित भी है, किसी से दुखी भी है, वो अपने मन में किसी के प्रति दुर्विचार ना लाए। ये आज का संदेश है। बिल्कुल, बहुत जय माता शुक्रिया दी। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज 5वां दिन यानी स्कंद माता का दिन है और किस तरीके से पूजा अर्चना होनी चाहिए ये आचार्य जी ने बताया है। आगे भी इसी तरीके से किस तरह से आगे स्वरूप जो है माता के उनकी पूजा करनी चाहिए वो आपको बताएंगे। बहरहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।